बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है लीन सिक्स सिग्मा। लीन सिक्स सिग्मा क्या है, ये किसने इंट्रोड्यूस करवाया और इसका मेन पर्पस क्या था, आज हम ये डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। लीन सिक्स सिग्मा बिल स्मिथ ने 1986 में मुतारिफ करवाया और ये एक अमेरिकन इंजीनियर था। इसका मेन पर्पस क्या था? इसका पर्पस ये था, जो हमारे प्रोसेस होते हैं, बिजनेस प्रोसेस होते हैं, इनमें कॉज एंड डिफेक्ट्स को रिमूव करने के लिए बिल स्मिथ ने ये लीन सिक्स सिग्मा इंट्रोड्यूस कराया। तो इसने एक फार्मूला दिया डिमाइक। सबसे पहले डी से डिटरमाइन। सबसे पहले हमें डिटरमाइन करना चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं, हमारा गोल क्या है, हमें प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहले हम डिटरमाइन करते हैं। डी के बाद एम। एम मीन्स मैयर्स। इसके बाद हमें मैयर करने चाहिए। तो मैं एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल हम टी बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमने डिटरमाइन किया कि हम टी बनाना चाहते हैं। इसके बाद हमने मैयर करना है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे इनपुट होते हैं और हम कौन से इनपुट दें ताकि हमें आउटपुट हासिल हो, एक कप ऑफ टी हासिल हो। तो हमें पता है टी बनाने के लिए बहुत सारे इनपुट होते हैं। मिसाल के तौर पर वाटर, मिल्क, टी पत्ती, और इसमें बहुत सारे होते हैं। यानी और जो मेन है ये शुगर, वाटर, मिल्क और टी पत्ती। ठीक है। तो और बहुत सारे लोग इनमें इलायची भी डाल देते हैं, लेमन भी डाल देते हैं। हम इनको हट के ये 3-4 इनपुट फर्ज के लेते हैं कि हमें मेजर करना चाहिए कि हम कितना इनपुट दें ताकि हमें आउटपुट हासिल हो जाए। मेजर के बाद हमें एनालाइज करना चाहिए। एनालाइज मीन यानी कि कौन से इनपुट का असर आउटपुट पे ज़्यादा हुआ है। मिसाल के तौर पर हमने टी में अगर शुगर ज़्यादा डाली है, तो शुगर को हम कैसे, यानी हमने एनालाइज करना है कि इसमें शुगर ज़्यादा है या हमने वाटर इसमें ज़्यादा डाल दिया है। तो जो हमें आउटपुट हासिल होता है, तो हमने चेक करना है कि इसमें वाटर ज़्यादा है। इसके बाद हमने इम्प्रूव, आई से इम्प्रूव करना चाहिए। हम कैसे इसको इम्प्रूव करें? फ़र्ज़ के कि हमारे टी में वाटर ज़्यादा हमने डाल दिया या हमने शुगर ज़्यादा डाल दिया, तो इस चीज़ की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। तो हमें इम्प्रूव कैसे करनी चाहिए? या तो अगर इसमें शुगर ज़्यादा डालेंगे, या तो हमें दूध और पानी और ज़्यादा डालनी चाहिए ताकि जो शुगर की मिकदार है वो कम हो जाए। या हम नेक्स्ट टाइम जब टी बनाएंगे तो उसमें शुगर कम डालेंगे, और अगर वाटर ज़्यादा है तो वाटर कम डालेंगे, ताकि हम इम्प्रूव कर सकें अपने टी को, हम अच्छा टी बनाएं और जो नेक्स्ट हमारे कस्टमर हमारे पास आएंगे ताकि उनको अच्छा हम टी प्रोवाइड करें। जो लास्ट पॉइंट है वो है कंट्रोल फेज। जब हमने इम्प्रूव भी किया, हमने टी अच्छा बनाया, तो इसके बाद हमें कंट्रोल करना भी लाजमी है। जब हमने कोई चीज़ इम्प्रूव की है, अगर हम उनको कंट्रोल ना करें तो वो दोबारा वापस अपनी पहले वाली कंडीशन में भी आ सकती है। फर्ज की अगर पहले हमारी टी में वाटर या शुगर ज़्यादा थी, हमने इम्प्रूव किया है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमें कंट्रोल भी करनी चाहिए ताकि हम दोबारा शुगर और वाटर ज़्यादा न डालें। और एक बार मैं दोबारा इसको रिपीट करके आपको बताता हूँ कि इसने एक फार्मूला दिया है डिमाइक। ठीक है। तो हमने फर्ज की कि हम टी बनाना चाहते हैं। टी में हमें पता है कौन कौन से इनपुट होते हैं। इनमें वाटर होता है, मिल्क, शुगर, और ये इस जो टी पत्ती है ये मेन इनके इनपुट हैं। ठीक है। ये सबसे पहले हमने डिटरमाइन किया, फिर हमने मेजर करनी चाहिए कि हमने कितना इनपुट डालनी चाहिए। जो ही हमने मेजर किया, इसके बाद हमने एनालाइज किया कि एनालाइज करना चाहिए कि किस इनपुट का ज़्यादा असर है आउटपुट पे। तो मैंने आपको एग्जांपल दी है कि फर्स्ट की अगर शुगर ज़्यादा है तो हमें इम्प्रूव करनी चाहिए, या तो शुगर्स को कम करने के लिए कोई टूल इस्तेमाल करनी चाहिए, या हम नेक्स्ट टाइम जो भी चाय बनाएंगे तो चाय में शुगर कम डालेंगे ताकि जो हमारा बिजनेस है, जो हमारा कारोबार है, वो इन्हांस हो सके। ठीक है, बूस्टअप हो सके। और लास्ट टिप है वो हमें कंट्रोल भी करनी चाहिए। तो मैं एक और पॉइंट आपको यहाँ बताना चलूँ कि जो हमारे कस्टमर्स हैं, 80% कस्टमर्स हैं, वो हमें आके दोबारा नहीं बताएंगे कि आपकी फिलहाल चीज़ की क्वालिटी अच्छी नहीं थी। हमें क्वालिटी खुद चेक करनी चाहिए। इसलिए बिल स्मिथ ने ये फार्मूला इंट्रोड्यूस करवाया ताकि जब कोई भी बिजनेसमैन हो, वो अपना जो कारोबार है उसको खुद इन्हांस कर सके। खुदारा अगर आप लोग बिजनेसमैन हैं तो इस फार्मूले को लाजमी यूज़ करना। थैंक यू।